नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में पांकी विधानसभा अपने गर्म मिजाज के तौर पर जाना जाता है। पिछले कुछ दिनों से पांकी में सियासी घमासान चरम पर है। पांकी विधायक द्वारा समुदाय विशेष को लेकर दिए गए बयान के बाद पांकी के बाहर भी इस बयान को लेकर कई तरह की चर्चा सामने आ रही है। इन तमाम घमासान के बीच सोशल मीडिया पर पांकी विधानसभा के फूफा जी का जिक्र हो रहा है। अक्सर किसी भी शादी में आमतौर पर फूफा जी बेगाने हो जाते हैं। नाराज फूफा जी को मनाना पड़ता है और फिर मान मनौवल के बाद फूफा जी जी जान से अपनापन भी दिखाते हैं। कुछ ऐसा ही पांकी विधानसभा में भी देखने को मिला। कौन है पांकी विधानसभा का फूफा जी और वो क्यों नाराज हो गए और क्यों फिर सुर में सुर मिलाने लगे, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले झामुमो नेता संजीव तिवारी के उस बयान को सुनिए जिसने पांकी में छिड़े घमासान को और हवा दे दी है। अभी हमारे माननीय माननीय विधायक पांकी के मान बोले विश्व हिंदू ये आपका बीजेपी के माननीय विधायक भी हैं और बहुत बार ठेका बने हुए हैं हिंदू परिषद के हैं। वो हाथ तोड़ने की बात करते हैं। तो वो चिन्हियों मारे हैं, वो चिन्ह भी नहीं मारे होंगे शशिभूषण मेहता जी जो चले ना आए अंगनवा से जो इनको नेता बनाया। और राजनीतिक दल के लोगों को इस तरह का बात तो बोलना ही नहीं चाहिए है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। अब आप जो है से बोलते हैं कि दाढ़ी वाला के दौड़ा दौड़ा के मारो है। दाढ़ी वाला के आंख दिखा के देख लें तो हम मान लेंगे उनको असली नेता है वो। ये शब्द तो उपयोग करना चाहिए। आप नेता है महाराज, आप बोलिए भाजपा क्या बोलते हैं कि दाढ़ी वाला को दौड़ा दौड़ा के मारो। खबरदार वापस ले आने था, इन पर FIR करना चाहिए था जिला प्रशासन को। हम तो थे ही नहीं यहाँ, लेकिन उनको इस शब्द का वापस लें जो बोले हैं से दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। वही तेरे माइकल लाल वही दुख किए हुए है। उनको सचेत होने के लिए हम बोलते हैं तो माध्यम से, नहीं तो उनको तो हम पलामू में हम दौड़ा दौड़ा के ठोकेंगे। वो हमको नहीं पहचानते हैं बढ़िया से। हिंदू के इसी बने हुए हैं वो, और हम लोग क्या उनको नजर आते हैं। कोई जातिवाद नहीं, राजनीति जात का नहीं नेतागिरी करना चाहिए, जमात की नेतागिरी करें वो। हम लोग पुलिस के डंडा खा के आई जगह पर आए, अलग राज लिए हैं, अलग राज लिए हैं। उनको दौड़ा के मारने के लिए नहीं लिए हैं। दौड़ाने तो हम लोग जानते हैं, उनको घुसने के लिए जगह नहीं मिलेगा। शशिभूषण मेहता जी को आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं जो बोले हैं उसको वापस लें। ये सब शब्द नहीं बोलना चाहिए। आज लाल शर्ट पहन लिए तो नेता बन गए। भाजपा के नेता बहुत बड़ा ठेकेदार बने हुए हैं। नेताओं को कौन बनाया है आपको मालूम होना चाहिए ना। उनको नेता बनाने वाला यही मुस्लिम समुदाय के लोग उनको नेता बनाया है। तो आपने सुना किस तरीके से संजीव तिवारी ने एक भड़काऊ बयान दे दिया और पांकी विधायक को ललकारते हुए चुनौती दे डाली। संजीव तिवारी द्वारा दिए गए इस बयान के बाद कुशवाहा समाज के बैनर तले निर्मल मेहता ने प्रेस वार्ता कर संजीव तिवारी के बयान पर आपत्ति जताई और कड़े लहजे में बयान वापस लेने की नसीहत दे डाली। लेकिन उनके इस बयान के साथ ही उनका जनवरी में पांकी विधायक के खिलाफ दिया हुआ बयान भी सोशल मीडिया में वायरल होने लगा है और उन्हें ही पांकी विधानसभा के फूफा की उपाधि दी गई है। निर्मल मेहता कभी पांकी विधायक शशिभूषण मेहता के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन अचानक जनवरी 2023 में उन्होंने पांकी विधायक शशिभूषण मेहता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सामंतवादी विधायक बताने लगे। 15 साल साथ रहने का अनुभव साझा करते हुए पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा भ्रष्ट बता दिया। 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया और जनता से माफी मांगने तक की बात कह डाली। लेकिन अब फूफा जी की नाराजगी दूर हो गई है। तब और अब दोनों बयान को आप सुनिए। हम डॉक्टर शशिभूषण मेहता जब पहला बार 2004 में चुनाव लड़ने आए थे इस क्षेत्र में, उस समय हम भाकपा माले का राजनीति करते थे। इनसे हमको कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन ये पहला बार चुनाव में जब आए तो इन्होंने आने के बाद हम पर डोरा डालना शुरू किया और हमको अपने पक्ष में लाने का हर संभव प्रयास किया। और ये क्षेत्र में घूर करके इन्होंने उस समय बोला करते थे कि हम जब चुनाव लड़ेंगे विधायक बनेंगे तो इसमें पांकी से जो दादागिरी खत्म हो जाएगा,
शोषण का राज जो चल रहा है वह खत्म हो जाएगा और विकास में हिस्सेदारी, सत्ता में भागीदारी दिलाएंगे। और हम जब चुनाव जीतेंगे तो कमीशन 0% हो जाएगा। हम लोग नहीं समझे थे कि इतना बड़ा सामंती व्यक्ति निकलेगा, जो सामंतियों का सामंती निकलेगा। कुछ लोग, हमारे विरोधी लोग उस समय कहा करते थे कि यह विधायक बनने के बाद झारखंड का सबसे सामंती विधायक साबित होगा। हम लोग उन पर विरोध करते थे या प्रतिशोध कहते थे कि प्रतिशोध की भावना से आप बोल रहे हैं। लेकिन आज हम उनके साथ रह करके 15 साल साथ रहने के बाद मुझे जो अनुभव हुआ, ये सच साबित हुआ कि पूरे झारखंड में 81 विधायक में अगर कोई सबसे सामंती विधायक है तो वह है पांकी का अभी वर्तमान विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता। इनके राज में जो कमीशन के बारे में बोला करते थे कि कमीशन 0% होगा, आज कमीशन 40% हो गया। और इन्होंने जो बोला करता था कि हम जब चुनाव जीतेंगे तो तनख्वाह का पैसा जनता के बीच खर्च करेंगे, हम उनसे पूछना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि माननीय विधायक जी, आपका यह वादा कहां चला गया? या तो वादा पूरा करिए और नहीं तो जनता के बीच माफी मांगिए। डॉक्टर शशि भूषण मेहता के बढ़ती लोकप्रियता को देखकर तमाम विरोधी खेमा पूरे पलामू जिला में सारे विरोधी खेमा घबरा गए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण संजीव तिवारी का बयान है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर शशि भूषण मेहता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, उनके बताए गए रास्ते पर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि संजीव तिवारी जैसे लंपट नेता अनर्गल बयानबाजी कर प्रेस मीडिया में चमकना चाहते हैं, लेकिन उनकी गलतफहमी है, नासमझी है। ऐसा बयान से बाज आए, आने वाले भविष्य में मेरा सुझाव और सलाह है, अन्यथा उनको बुरा इंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। कुशवाहा समाज उनके लिए कमर कस कर तैयार है, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। आपने सुना भी और समझ भी गए होंगे। खैर, कुशवाहा समाज के बैनर तले ये प्रेस वार्ता हुई। इस पूरे मामले पर हमने समाज के अध्यक्ष अजीत मेहता से भी उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर अमर्यादित बोलने वाले सभी नेताओं को जुबान पर नियंत्रण रखने का सलाह दिया और कहा कि कथनी और करनी में काफी फर्क होता है। राजनीति जिस तरह से पूरा पलामू में एक तरह से गर्म है, पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कहीं न कहीं हम देखते हैं कि अपना राजनीति में रोटी सेकने के लिए अपना अपना बयान दे रहे हैं। और शशि भूषण मेहता हो चाहे संजीव तिवारी हो, दोनों के बयान की हम निंदा करते हैं और समाज में कहीं इसका जगह नहीं है, न संविधान में जगह है। किस परिस्थिति में बोले शशि भूषण मेहता, एक राजनीतिक दृष्टिकोण से उनका अपना व्यक्तिगत बयान है और संजीव तिवारी जिस तरह से बोले उनका भी व्यक्तिगत बयान है। कोई बीजेपी पार्टी के नहीं, कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। और यही दोनों बता पाएंगे कि किस उद्देश्य से बोले। और जहाँ तक हमको पता है कि शशि भूषण मेहता एक बजरंग दल के कार्यक्रम उस तरह से बोल रहे थे, उनको एडिट करके उनको जिस तरह से बदनाम करने का भी साजिश किया गया है, हमको जहाँ तक पता चला है, क्योंकि अभी दोनों के न्यूज हम देख रहे थे। और संजीव तिवारी के भी जो भाषा जिस तरह से है कि ठोक देंगे, ये राजनीति में इसका भी जगह नहीं है। क्योंकि 20% लोग अब 85% लोग के ठोकने की बात कर रहे हैं, ये तो शोभनीय नहीं है। ये संजीव तिवारी भी अपना बयान को वापस ले और शशि भूषण भी ले। करनी और कथनी में फर्क होता है। जिससे बीजेपी की जब गवर्नमेंट बन रही थी और खासकर मोदी जी प्रधानमंत्री के दावेदार थे, पूरा हिंदुस्तान में एक ही चर्चा था कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरा मुसलमान पर आफत आ जाएगा, देश छोड़ के चल जाएंगे। ऐसा कहाँ हुआ? मोदी जी तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। इसीलिए कहें कुछ नहीं है, उनका अपना पर्सनल फंडा है, इसमें हम लोग का कोई लेना देना नहीं। बाकी विधायक द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान के बाद अब डॉक्टर शशि भूषण मेहता का फोटो लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुस्लिम समाज के लोगों के साथ दिख रहे हैं, इफ्तार करते भी दिख रहे हैं, मजार पर भी जाते दिख रहे हैं और दुआ करते भी उनका फोटो वायरल किया जा रहा है। बाकी विधायक के बयान पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुमताज अहमद खान से भी हमने उनका पक्ष जानना चाहा। उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर इस बयान को नकारते हुए कहा कि उनके इस बयान से हिंदू समाज के लोग ज्यादा आहत हुए हैं। जब से बयान वायरल हुआ है और मैंने भी देखा है और बहुत लोगों से सुना है, तो उसको मैं इस तरह से लेता हूं कि वो उनका अपना, चाहे जिस वजह से उन्होंने बोला हो,
लेकिन लोगों के अंदर इसका बड़ा असर है, प्रभाव पड़ा है। बहुत रिएक्ट कर रहे हैं वो लोग जो एक समाज में दो समुदाय के लोग हम यहाँ रहते हैं। बड़े भाई के किरदार में सनातन धर्मी हिंदू भाई हैं, छोटे भाई के किरदार में हम हैं यानी मुसलमान हैं। छोटे भाई और बड़े भाई के रिश्ते से निवाह करने वाले एक साथ रह रहे हैं, उनकी भावना आहत हुई है जो मेरे बड़े भाई के किरदार में है। हिंदू भाइयों की भावना आहत हुई है, मुसलमान को इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका मुंह था, उन्होंने कहा, उनको जो अच्छा लगा बोले। वो तो बोलते वक्त ये भी ध्यान नहीं रहा कि जिस भवन का हम शिलान्यास कर रहे हैं वो भव्य भवन बनेगा और उसका नाम अटल स्मृति भवन रखा गया। मैंने वायरल ही में सुना है। अटल स्मृति भवन के नाम रखने का उद्देश्य तो यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी के हम विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के महापुरुष प्रधानमंत्री रहे हैं सम्मानित, और उनके जो उपदेश और संदेश लोगों में कायम रहे इसलिए भवन बनाए जा रहे हैं उनके नाम से। नामाकरण करते हैं उनके नाम से और 2 मिनट के बाद बयान देते हैं कि टोपी दाढ़ी वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। तो याद कर लेते उस महापुरुष जिनका नाम अमर है, जिनके नाम से आप खुद स्मृति भवन के नाम रखे हैं अटल के नाम से। उनका ही बयान है कि भारत में मुसलमान भारतीय नागरिक हैं और बराबरी का दर्जा है, वो डरे नहीं, उनको कोई डराए नहीं, मुसलमान को जिम्मेदारी पूरी है। ये तो उनके अटल जी का है संदेश और उपदेश। उसको भी भूल गए तो अब वो जवाब देंगे कि क्या दिए। लेकिन हमारी भावना आहत है या नहीं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन हिंदू भाइयों की भावना आहत है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भावना आहत है और वो लोग परेशान हैं कि ऐसा वक्तव्य निंदनीय है। हमें उनसे सुन रहा हूँ। बाकी विधायक के बयान पर कांग्रेसी नेता रुद्र शुक्ला ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि भड़काऊ बयानबाजी कर भाईचारा तोड़ने वाले विधायक की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। पांकी विधानसभा के वर्तमान विधायक शशि भूषण मेहता जी का मुसलमानों पर अभद्र टिप्पणी का बयान सामने आ रहा है, जिन्होंने दुर्गा पूजा के किसी पंडाल में यह बयान दिया था कि मुसलमान भाइयों को दुर्गा पूजा पंडाल के आसपास नहीं दिखना चाहिए। मैं रुद्र शुक्ला इनके इस बयान का घोर निंदा करता हूं और घोर विरोध भी करता हूं। ये धार्मिक ठेकेदार बन बैठे हैं। ये हिंदू मुस्लिम की आपसी भाईचारगी को खत्म करने के लिए, अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरीके का उलझुल जुलूल बयान दे रहे हैं। ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मैं झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्ति का सदस्यता समाप्त कर देना चाहिए। जो आपसी भाईचारगी को खत्म करना चाहता हो, आपस में लड़ाना चाहता हो, ऐसा व्यक्ति पांकी विधानसभा का विकास नहीं विनाश करता है। इनके कार्यकाल का 4 साल पूरा हो गया, विकास कहीं नजर आता नहीं। जब जनता इनसे सवाल करती है तो ये हिंदू मुस्लिम कार्ड, धार्मिक कार्ड खेलते हैं। पांकी विधानसभा की जनता सजग है, वह जानती है और आने वाले 2024 में इसका मुंहतोड़ जवाब देगी और डॉक्टर शशि भूषण मेहता जी का जवाब 2024 में मिल जाएगा। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस पांकी विधानसभा में हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारगी का पैगाम देते हैं, दुर्गा पूजा से लेकर ईद तक एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं, उस विधानसभा के वर्तमान विधायक ऐसा अभद्र टिप्पणी मुसलमान भाइयों पर करते हैं। यह बहुत ही सोचनीय विषय है और निंदनीय भी है। इसके लिए मैं वर्तमान विधायक का और भाजपा के निरंकुश विधायक का मैं घोर निंदा करता हूं, क्योंकि यह विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष हैं। 4 साल में इनका कहीं विकास दिख नहीं रहा है, इसलिए अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरीका का उलझुल बयान दे रहे हैं। इसलिए मैं झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पांकी विधायक के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद जिस तरीके से पांकी का सियासी पारा बढ़ चुका है, एक के बाद एक करके कई नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई विधायक के समर्थन में है तो कोई उन्हें घेरता नजर आ रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले में पलामू की भाजपा कमेटी चुप्पी साधे हुए है। हमने पलामू के कई भाजपा नेताओं से कोशिश की, उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन पलामू जिला कमेटी में भाजपा पार्टी के नेता कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। वजह साफ है, बयान के पक्ष में बोल नहीं पा रहे, विपक्ष में बोलना नहीं है।
क्योंकि पार्टी का अनुशासन है। खैर, इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है, कौन बचाव में आता है और कौन विपक्ष में बोलता है, इन सभी जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।